नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आज जो विषय आप सबके सामने लाया हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि ये विषय ऑलरेडी डिस्कार्डेड है, इतिहास ने इसको त्याग दिया है, फिर भी ये रंग बदल के समाज में अभी भी इसकी चर्चाएं हो रही हैं। कभी कभी बीच बीच में अपना रूप दिखाने का कोशिश भी करता है। मृत हो चुका है फिर भी कभी कभी जग कर दिखाता है कि मेरा अस्तित्व है। अब वो दर्शन है धनतंत्र अर्थात पूंजीवाद के शोषण के प्रतिक्रिया में विरुद्ध में एक नई विकृत अवधारणा जागृत हुई थी। जो विकृत एंड डिस्टोर्टेड एंड परवर्टेड जो भावधारा है, जिसको फिलॉसफी के रूप में एक्सेप्ट किया गया है, मैटेरियलिस्टिक फिलॉसफी है, आत्मसुख तत्व से प्रेरित है, भोगवाद से प्रेरित है, वो दर्शन का नाम है कम्युनिज्म। अर्थात कह सकते हैं कम्युनिज्म फिलॉसफी का जन्मदाता कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ था जर्मनी में। वो फिलोसोफर थे, वो सोशलिस्ट थे, वो नेता थे, उच्च किस्म के एक इंसान थे। बट पूंजीवाद के और मजहब के शोषण के खिलाफ लड़ते लड़ते वो जीवन के बहुमूल्य चीज़ों को भूल गए और मानवता के बात करते करते मानवता विरोधी कुछ काम कर गए। वो जो मानवतावादी विरोधी काम किए हैं उस फिलॉसफी का नाम है दास कैपिटल। दास कैपिटल का कहना है कि मनुष्य इकोनॉमिक बीइंग है, मनुष्य अर्थनीति से ही चलता है, मनुष्य का हर चीज़ अर्थनीति से ही निर्धारित होता है, मनुष्य का सोचना बोलना, मनुष्य का कला संस्कृति सभ्यता, ये सारे चीज़ अर्थनीति ही डिसाइड करता है। इकोनॉमिक बीइंग पर बोला गया है। ये एक एक करके हम बताते हैं कि कितना भूल दर्शन है, कितना त्रुटिपूर्ण दर्शन है। इसका कुछ मुख्य फीचर है। ये समाज में व्याप्त जो है कास्टिज्म के विरुद्ध में लड़ना चाहते थे। लड़ते लड़ते इन्होंने खुद दो कास्ट का जन्म दिया। वो है हैव और हैव नॉट, और उसको कह सकते हैं प्रोलेतारियत एंड बुर्जुअज। अर्थात बुर्जुअज वो है जिनके पास धन संपत्ति है, प्रोलेतारियत वो है जिनके पास धन संपत्ति नहीं है। अर्थात बुर्जुअज से धन संपत्ति छीनकर सब में बांट देना, ये एक अवधारणा उनके मन में जागृत हुआ। ठीक है। दूसरी तरफ वो कहते हैं दुनिया का जितने भी संपत्ति है, इस संपत्ति का वो संपत्ति मटेरियल हो, मनुष्य हो, जो कुछ हो, तो सबका मालिक जो है नेशन होगा। अर्थात नेशन को ही सर्वोपरि स्थान दिया गया है। यहाँ पर व्यक्ति के स्वाधीनता, व्यक्ति इंडिविजुअल का जो फ्रीडम है बिल्कुल पूर्ण रूप से सीज कर लिया गया, ख़त्म कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया। इवन कि एक छोटा बच्चा अगर जन्म लेता है वो बच्चा भी नेशन का ही प्रॉपर्टी है। उस बच्चे के प्रति माँ बाप का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। उस बच्चे को डॉर्मेटरी में रखा जाता था। रशिया, पोलैंड, ये सब एरिया में अभी भी उस तरह से डॉर्मेटरी बने बच्चा जो माँ के गोद में खेलना पलना वो सारे भूल जाते हैं, भुला दिया गया है। सबको डॉर्मेटरी में बड़ा किया गया है। मार्क्सिज्म का और एक अवधारणा है इक्वलिज्म। इक्वलिज्म माने सबको एक समान कर देना, कोई भी ऊंचा नीचा छोटा बड़ा नहीं है। इक्वालिटी, हर चीज़ का, संपत्ति का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल उपयोग। ये भी एक
अनसाइकोलॉजिकल थ्योरी है, क्योंकि इस दुनिया में दो चीज़ें एक जैसी नहीं होती। टू थिंग्स आर नॉट आइडेंटिकल। इसलिए जब भौतिक रूप में समान नहीं होता है, मानसिक क्षेत्र में भी समान नहीं होता है, तो सबको एक समान बना देना और बनाने का चेष्टा व्यर्थ परिहास के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हुआ यूं कि इक्वल बनाने के चक्कर में मनुष्य के जो अंदर में छुपे हुए जो गुण हैं, वो गुणों का समान मर्यादा नहीं दिया। नतीजा कार्य के प्रति, नेशन के प्रति जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनत्व, ऑननेस एंड वननेस होना चाहिए, वो नहीं हो पाया। दूसरी बात, इस कम्यून सिस्टम को, कोम्यून, को मतलब एक साथ, म्यून का मतलब टू डू समथिंग, अर्थात एक साथ मिलजुल कर कुछ करना। एक साथ मनुष्य मिलजुल के कब करते हैं? जब मनुष्य को व्यक्तिगत जीवन में किसी तरह की इंस्पिरेशन रहता है या प्रेरणा रहता है। बिना प्रेरणा का कोई भी इंसान एक साथ काम करना पसंद नहीं करता है, क्योंकि सबका नेचर अलग है, सबकी मेंटलिटी अलग होती है। इसीलिए एक साथ करने के लिए मनुष्य को जो प्रेरणा है, स्रोत होना चाहिए, वो कार्ल मार्क्स से, मार्क्सिज्म जो दर्शन है उसमें नहीं है। अर्थात मार्क्सिज्म का जो दर्शन है अंदर से ही गलत है, उसका आधार ही गलत है, इंटरनली गलत है, एक्सटर्नली गलत है, शुरू में गलत, बीच में गलत, अंत में गलत। मार्क्सिज्म दर्शन ही एक भ्रांतिपूर्ण दर्शन है। जो भ्रांतिपूर्ण दर्शन हैव और हैव नॉट की लड़ाई, प्रोलेतारियत एंड बुर्जुआज की लड़ाई का शुरुआत कराया, जो लड़ाई करोड़ों करोड़ों लोगों का जान ले लिया। रक्ताक्त रेवोल्यूशन, जो लड़ाई हैव और हैव नॉट के बीच में इस तरह से भयंकर रूप धारण कर लिया, ऐसे इतने रक्ताक्त रेवोल्यूशन हुए जिसका उदाहरण रशिया, चाइना, स्पेन, इटली, बर्मा, वियतनाम, ये सब जगह लोगों ने देखा है, खून खराबा देखा है। और भारतवर्ष में 2 राज्यों में इस दर्शन को स्थापित करने का कोशिश किया। दर्शन तो स्थापित नहीं हुआ, लेकिन जिस राष्ट्र में इस दर्शन को अप्लाई करने का कोशिश किया, वहाँ के मनुष्य को जानवर जरूर बनाया है। मनुष्य के सुकोमल भावनाओं को खत्म कर डाला है। मनुष्य के मन में जो ईश्वर के प्रति एक जो भावना है, उस भावनाओं को खत्म कर दिया गया, क्योंकि कार्ल मार्क्स के अनुसार रिलीजियन इज ओपियम। रिलीजियन एक ओपियम का नशा है। रिलीजियन को सोचते सोचते वो भूल गए हैं कि रिलीजियन के अलावे और भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म, जीवन, मृत्यु, जन्म मरण, शरीर, मन, आत्मा, इसका भी अस्तित्व है। इसको वो इग्नोर कर गए, जिसका नतीजा हुआ कि जो भी कम्युनिज्म के फॉलोअर्स हुए, जो भी मार्क्स के फॉलोअर हुए, वो अंधा, जैसे जिस तरह से एक रिलीजियन के लोग फंडामेंटलिस्ट होते हैं, जिस तरह से अंधविश्वासी होते हैं, कार्ल मार्क्स से जो मार्क्सिस्ट होते हैं अनुयायी, वो भी रिलीजियन के तरह ही है। क्योंकि हर रिलीजियन को एक होली बुक होता है, एक प्रॉफिट होता है, एक दर्शन होता है, हर रिलीजियन को है। ठीक उसी तरह से ये जो मार्क्सिज्म है, ये भी एक रिलीजियन है। इस मार्क्सिज्म का जो प्रॉफिट है कार्ल मार्क्स है। इसका फिलॉसफी दास कैपिटल है, हॉली बुक इसका दास कैपिटल है, और इसका सिस्टम है कम्यून। ये भी अंधे रूढ़िवादी है। इनमें बुद्धि, विचार, विवेक से सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। इसलिए ये भी अंधविश्वासी होते हैं, जिसका नतीजा रिलीजियन जिस तरह से रक्तपात किया है रिलीजियन के नाम पर, उसी तरह से ये मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म
कम्युनिज्म ये भी रक्तपात किया है। मनुष्य के सुकोमल भावनाओं को कभी मर्यादा नहीं दिया है। मनुष्य के मानविकता का, मानव मूल्य को कभी भी मर्यादा नहीं दिया है। मनुष्य को पशु के तरह डील किया है। इसलिए बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं जो कम्यून जो सिस्टम है वो कम्यून सिस्टम जिस तरह से कैपिटलिज्म इंसान को भूखा भिखारी बनाता है, उसी तरह से ये कम्युनिज्म जो है उस भिखारी को जानवर बनाता है, बीस्ट बनाता है, हिंस्र पशु के समान बनाना देता है। इसीलिए कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म ये दोनों ही मानवता विरोधी है, मानवता का दुश्मन है। इसलिए ये कम्युनिज्म के बड़े बड़े मानवतावादी भाषण कभी भी इसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकल है, अनसाइंटिफिक है, अननेचुरल है, और जिसके कारण बहुत जल्दी ही इस धरती से वो खत्म हो गया है, लुप्त प्राय हो गया, खत्म हो गया। कम्युनिज्म डेड, और अब जो बचा है वो कैपिटलिज्म। कह सकते हैं कैपिटलिज्म इंडिविजुअल फ्रीडम है अर्थनीति को, धन को आहरण करने के लिए, लेकिन कम्युनिज्म उस इंडिविजुअल अधिकार को बिल्कुल सीज कर लेता है, खत्म कर देता है। इसका नतीजा क्या हुआ कि ये इंडिविजुअल सीज होने के बाद हो गया है स्टेट कैपिटलिज्म। कम्युनिज्म कन्वर्टेड स्टेट कैपिटलिज्म। स्टेट कैपिटलिज्म का मतलब जो सब कुछ स्टेट मालिक होगा, लेकिन स्टेट कौन है? तो स्टेट में जरूर कुछ प्रोलेटारियत लीडर्स होंगे, वो लीडर्स ही कंट्रोल करेंगे। अर्थात ये पूंजीवाद से भी और डेंजरस हो गया। पूंजीवाद में कम से कम लोगों को अर्निंग करने का कम से कम एक ओपन रास्ता है, लेकिन यहाँ पर व्यक्तिगत अर्निंग नाम का कोई चीज रह ही नहीं सकता है। यू कांट अर्न एनीथिंग पर्सनल, जो कुछ होगा वो नेशनल होगा। तो स्टेट कैपिटलिज्म, स्टेट का मतलब ये होता है प्रोलेटारियत लीडर्स, और वो लीडर ही अब अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मिलिशिया, मार्शल फोर्स यूज करते हैं, और अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो ब्रूट फोर्स यूज करते उसको फॉलो करने के लिए। जैसे जानवरों को ट्रेनिंग दी जाती है, ब्रूट फोर्स यूज करके उनको ट्रेनिंग दी जाती है या तो खत्म कर दी जाती है। यह है मार्क्सिज्म। इसका नतीजा इंडिया में कई आतंकवादी संगठन है, उसको आप देख सकते हैं। उनका काम है ब्रूटल मर्डर, अपने बात को मनवाने के लिए सिर्फ और सिर्फ खून खराबा, गन बंदूक की ही बातें करते हैं। अर्थात पूंजीवाद और कम्युनिज्म ये दोनों ही समाज का दुश्मन है, मानवता का दुश्मन है। इस दुश्मनों को खत्म करके नई व्यवस्था वो है प्रौथ अर्थनीति। प्रौथ अर्थनीति व्यक्तिगत स्वाधीनता को खत्म नहीं करता। प्रौथ अर्थनीति मनुष्य के मन के सुकोमल भावनाओं को कद्र करता है। प्रौथ अर्थनीति मनुष्य के भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तर के विकास, उन्नति और प्रगति की प्रावधान देता है। प्रौथ अर्थव्यवस्था मनुष्य के भाषा, मनुष्य के भावनाओं को कद्र करता है। प्रौथ अर्थनीति मनुष्य के मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की गारंटी देता है। प्रौथ का अर्थनीति मनुष्य के जीवन जीने के लिए जो समय के परिवर्तन के साथ जो भी आवश्यकताएं हैं, एमिनिटीज है, उसकी भी पूर्ति का प्रावधान देता है। प्रौथ व्यवस्था मनुष्य के मिनिमम रिक्वायरमेंट्स का कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार देता है। इसलिए प्रौथ व्यवस्था ह्यूमैनिटेरियन, मानवतावादी ही नहीं, प्रौथ व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो एक पशु को इंसान बना सकता है और इंसान को देवता और देवताओं को ब्रह्म कोटि में बनाने का व्यवस्था रखता है। इसलिए प्रौथ व्यवस्था आज युग की पुकार है। प्रौथ व्यवस्था संपूर्ण मानव जाति की पुकार है, मानव जाति का क्राई है। इसीलिए प्रौथ इज द डिमांड ऑफ द डे। इसे जितना जल्दी हो सके प्रगतिशील उपयोगी तत्वों को हम लोग जानें और समाज और जगत का कल्याण करें। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको ज़रूर आप लोग शेयर करेंगे और मेरे YouTube चैनल भागवत धर्म योग साधना को
सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार।